इलेक्शन कमीशन ने जिला चिन्योट की चारों सूबाई असेंबली की सीटों पर कामयाब एमपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैमूर अमजद लाली, मौलाना इलियास चिन्योटी, सैयद जुल्फिकार शाह और साबिक खान चद्दर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं चिन्योट की 4 सूबाई सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने जीतने वाले मेंबर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीपी 94 से तैमूर अमजद लाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। अजमत, आगाह कीजिएगा। जिला चिन्योट की चारों सूबाई असम्बलियों से कामयाब उम्मीदवारान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि पीपी 94 लालिया से आजाद उम्मीदवार तैमूर अमजद लाली ने कामयाबी समेटी थी, जबकि पीपी 95 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मौलाना इलियास चिन्योटी ने कामयाबी समेटी थी और पीपी 96 से आजाद उम्मीदवार जुल्फिकार शाह और पीपी 97 बुआना से आजाद उम्मीदवार साकिब खान चद्दर ने कामयाबी समेटी थी और चारों सूबाई असम्बलियों पर जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दिया गया है और चारों उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। आपको बताते चले कि 3 सूबाई असम्बली और एक पर जो सूबाई असम्बली की सीट थी इन पर आजाद उम्मीदवार, जबकि एक पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए थे। अजमत बलोच में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको खबर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जिला चिन्योट की चारों सूबाई असेंबली की सीटों पर कामयाब एमपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तैमूर अमजद लाली, मौलाना इलियास चिन्योटी, सैयद जुल्फिकार शाह और साकिब खान चद्दर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं चिन्योट की 4 सूबाई सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने जीतने वाली मेंबर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। पीपी 94 से तैमूर अमजद लाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीपी 95 से मौलाना इलियास चिन्योटी का कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताया इलेक्शन कमीशन ने जनावाला के हल्का NA 96 से राय हैदर अली खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राय हैदर अली आज़ाद हैसियत में 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जनावाला के हल्का NA 96 से राय हैदर अली खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राय हैदर अली आज़ाद हैसियत में 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जनावाला के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने राय हैदर अली खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं राय हैदर अली आज़ाद हैसियत में 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए थे। ये खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जनावाला में इलेक्शन कमीशन ने राय हैदर अली खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राय हैदर अली आज़ाद हैसियत में 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको बताएं कि जंग में पानी की तलब में इजाफा, शहर के मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल ना हो सके, शहरियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का रुख करना भी छोड़ दिया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मौसम तब्दील हो चुका है और आने वाले चंद दिनों के दौरान जो है वो गर्मी अपना असर दिखाएगी, जिसमें पानी की तलब में इजाफा होगा। लेकिन झंग के मुतअद्दिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो इस वक्त चालू नहीं हो सके। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना कोतवाली के बिल्कुल सामने, जहां पर आप वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत जो है वो देख सकते हैं और सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं। नल यहाँ पर जो हैं वो पानी देने से जो है वो कासर दिखाई दे रहे हैं और ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है मोहल्ला सुल्तान और इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो बनाया गया था। अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से जो है वो पानी की फराहमी जो है वो यकीनी नहीं हो सकी और जिस वजह से वो तमाम लोग जो कि इस इलाके से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुसूसन जो कारोबारी हल्का है उन्होंने भी इस इलाके का रुख करना छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ से पीने के साफ पानी की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती। आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ेगी तो पानी की तलब में इजाफा होगा। कारोबारी हजरात और जो इर्द गिर्द के रिहायशी इलाके हैं उनको जो है वो इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
तोबा टेक सिंह में मोहल्ला जुगनू पार्क के रिहायशियों के सर पर मौत मंडलाने लगी। वापटा की नाअहली के बायस बिजली की लटकती तारें जमीन के करीब पहुंच गईं। शहरियों ने वापटा हुकाम से नोटिस देने और तारों को मुकर्रर करदा ऊंचाई पर पहुंचाने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से, तोबा टेक सिंह में मोहल्ला जुगनू पार्क के रिहायशियों के सर पर मौत मंडलाने लगी। बिजली की हाई वोल्टेज तारें जमीन के करीब पहुंच गईं। अहले इलाका खौफ के साए में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। वापटा अहकाम को मुतादिद शिकायतों की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा कहना है शहरी का। तारों को छोटा बच्चा भी छू सकता है जो हादसे का सबब बन सकता है, मजीद कहना है शहरी का। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से, तोबा टेक सिंह में मोहल्ला जुगनू पार्क के रिहायशियों के सर पर मौत मंडलाने लगी। वापटा की नाअहली के बायस बिजली की लटकती तारें जमीन के करीब पहुंच गईं। शहरियों ने वापटा हुकाम से नोटिस देने और तारों को मुकर्ररा करदा ऊंचाई पर पहुंचाने का मुतालबा कर दिया है। ये खबर आपको दे रहे हैं तोबा टेक सिंह से। मोहल्ला जुगनू पार्क के रिहायशियों के सर पर मौत मंडलाने लगी। बिजली की हाई वोल्टेज तारें जमीन के करीब पहुंच गई हैं। अहले इलाका खौफ के साए में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वापटा अहकाम को मुतादिद शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको आगाह करें कि चिन्योट की प्याज की कीमतों में कमी ना सकी। सरकारी रेट 155 रुपये मुकर्रर लेकिन 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन समेत सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, छुट्टी का रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद सब्जी मंडी खरीदारी के लिए पहुंच गई है। बहुत सारे शहरी है जिन्होंने अपने हफ्ते के लिए जो है वो सब्जियां खरीदना होती है। ताहम प्याज की कीमत है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ साथ जो अदरक टमाटर की कीमत है और स्पेशली मकामी सब्जियां होने के बावजूद सब्जियों की कीमतें भी 100 रुपये से ज़ायद है। ताम खरीदारों का कहना है कि सब्ज़ मसाला जात हों, सब्जियां हों या फल हों, सभी की कीमतें उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे, सब्जियों की क्या कीमतें हैं? भाई हम सिर्फ यही कहते हैं कि जो सा ये प्याज है ना, ये 250-300 रुपये किलो मिल रहा है और हम कह रहे हैं ये सस्ता हो जाए और जौन सी गोभी मटर टमाटर वगैरह हैं ये सब भी चीज़ें सस्ती हो जाए। और हमारी हुकूमत से अपील है कि जौन सा ये सब चीज़ें सस्ती की जाए। और ये देख लें, सेब है और ये जौन सा केला वगैरह ये भी 250-300 रुपये किलो है। के प्याज भी 250-300 रुपये किलो है और जौन से केले हैं वो भी 250-200 रुपये दर्जन है। और हमारी हुकूमत से अपील है कि ये सब चीज़ें सस्ती की जाएँ। और जौन सा प्याज वगैरह है वो भी 350 रुपये किलो है और जौन सा मटर वगैरह है वो भी सस्ते किए जाएँ और गोभी भी वगैरह सस्ती की जाए। बिल्कुल जी, बाबर मुनीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद का चुनाव क्लब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नादहिंदा निकला। टैक्स की अदम अदायगी पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बैंक अकाउंट अटैच करके 11 मिलियन रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली। क्लब के ज़िम्मे माली साल 2016 के वाजिबात जमा थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चलने वाला चुनाव क्लब जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का या फिर सरकारी महकमों का बड़ा नादहिंदा निकला है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक चुनाव क्लब के जिम्मे माली साल 2016 के 11 मिलियन रुपए से जायद के वाजिबात थे। इस हवाले से चुनाव क्लब इंतजामिया को नोटिस भिजवाए गए कि वो मुतल्लिका टैक्स जमा करवाएं, मगर उनकी जानिब से टैक्स जमा नहीं करवाया गया और बाद फिर PRA के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल से रजू किया गया। ताहम अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से भी PRA के हक में फैसला किया गया और चुनाव क्लब इंतजामिया को हिदायत जारी की गई कि वो जो टैक्स है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाएं, मगर इसके बावजूद भी चुनाव क्लब इंतजामिया की जानिब से टैक्स अदा नहीं किया गया। PRA हुक्काम के मुताबिक बार बार नोटिस भिजवाए गए मगर उसकी कोई तामील नहीं की गई, जिस पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए चुनाव क्लब के बैंक अकाउंट अटैच किए गए हैं। अलाइड बैंक का ये अकाउंट था जिसमें से 11 मिलियन रुपए से जायद की जो रिकवरी थी वो कर ली गई है। PRA हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से सरकारी महकमे और निजी डिपार्टमेंट या ऐसे कारोबारी अफराद जो कि PRA के नादहिंदा है तो उनसे टैक्स रिकवरी के लिए तमाम तर वसाइल पुरकार लाए जा रहे हैं। जी, उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामी, गैर कानूनी बाजारों को लगाम ना डाली जा सकी। शहरियों के लिए बाजारों से गुजरना भी मुश्किल बना दिया गया। कॉरपोरेशन हुक्काम ने चुप साध दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा।
यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी नाकामी ये सामने आई है कि यहाँ पर सड़कों से जो दुकानें नहीं हटा पा रहे, गैर कानूनी तौर पर जो बाजार लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सड़कों पर रिक्शे खड़े रहते हैं, गैर कानूनी बाजार बने हुए हैं, गैर कानूनी अड्डे बने हुए हैं रिक्शों के, उनकी वजह से जो ट्रैफिक मामूल में ब्लॉक रहती है। और उसकी वजह से यहाँ पर जंग बाजार, उसके गिरदो नवाह के 8 बाजारों के इलाके हैं, वो ट्रैफिक के हवाले से शदीद परेशानी का शिकार रहते हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जो भी वहाँ से गुजरते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा किन मसाइल का सामना है? भैया दुकाना ਜਿਹੜੀਆਂ रोड ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ट्रैफिक बड़ी जाम ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ बड़ा मसला ਬਣਦਾ। ट्रैफिक ਤੇ बहुत ਖੜਦੀ ਆ। दुकाना ਜਿਹੜੀਆਂ रोड ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। इस हवाले से अगर ये दुकानें हटा ली जाएं, गैर कानूनी बाजार हटा लिए जाएं, गैर कानूनी तौर पर जो रिक्शा स्टैंड बने हुए हैं उनको हटा लिया जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक का सिस्टम भी बेहतर हो सकता है। और जो लोगों का यहाँ पर गुजरगाह का रास्ता है, गाड़ियों का, बाइक्स का या पैदल गुजरने वालों का, वो भी बेहतर। अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा इस हवाले से। आपको बताएं कि 40 लाख की गाड़ी पर टैक्स में 25% इजाफा। फैसलाबाद के कार डीलर्स ने फैसला ऑटोमोबाइल सेक्टर के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। कहते हैं कि जालिमाना टैक्स से लोकल सतह पर गाड़ियों की सेल शदीद मुतासर होगी। तफसीलात बता रहे हैं इस हवाले से शिराज भट्ट। शिराज आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से 40 लाख रुपए मालियत की गाड़ियों के ऊपर जो 25% सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है, इस पर फैसलाबाद के ऑटोमोबाइल सेक्टर और कार डीलर्स एसोसिएशन और गाड़ियों के जो बिजनेस से मुंसलिक अफराद हैं उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि इस वक्त सेल्स ना होने के बराबर है। ऐसे में ये टैक्स जो है ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ साबित होगा। हमारे साथ शाहिद मली मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। शाहिद भाई बताइएगा किस हद तक जालिमाना है ये टैक्स और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? जी शिराज भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने विजिट किया। शिराज भाई, जैसे जैसे ये प्राइजेस हाइक हो रही हैं, सेल्स ऑलरेडी काफ़ी डिक्रीज हो गई हैं, ठीक है। और ये लास्ट जो इन्होंने अब 25% का इंडिया दिया है कि 25% सेल टैक्स होगा, तो इससे तो गाड़ियों की सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खास तौर पर जो 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं वो 40 लाख से ऊपर प्राइजेज है, जैसे होंडा सिटी है, स्विक है, ग्रैंडी है, तो ये ऑलरेडी गाड़ियां जो हैं 50 लाख से अब। शिराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में इतवार के रोज शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। घंटा घर में अमीनपुर बाजार में हलवा पूरी के नाश्ते के लिए फैमिलियां भी पहुंच गईं। संडे को फंडे बनाने के लिए बच्चा पार्टी भी हमरा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नफी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। छुट्टी का रोज़ है और मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स के ऊपर जो है वो शहरियों का रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी शहर के अंदर मौजूद है चौक घंटाघर के अंदर, जहां पर हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जा रहा है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप सुबह सवेरे नाश्ते के लिए आगे, तो घर नहीं नाश्ता करने का इरादा था? नहीं जी, छुट्टी वाले दिन बच्चों को लेके आना, तो बाहर से खाना खाना अच्छी बात है। बच्चे खुश हो रहे हैं, हम भी खुश जी। तो ये बच्चों की डिमांड होती है या सबकी डिमांड होती है? सबकी डिमांड होती है, खास करके इतवार वाले दिन जी। बाहर का नाश्ता इतवार वाले दिन अच्छा होता है कि बंदा बाहर आ जाता है, सैर भी हो जाती है, खाना नाश्ता भी हो जाता है। तो इसके हलवा पूड़ी का ही करती हैं खास तौर पे या फिर तब्दील कर लेते हैं? नहीं, कभी कभार हलवा पूड़ी, भटूरे, नान चने भी हो जाते हैं जी, पाए बड़े भी हो जाते हैं, मगर फैसलाबाद भटूरे जबरदस्त माशाल्लाह। यानी फैसलाबाद इसको भी बाहर के भी ट्राई किए हैं आपने, इस वजह से कह रही? अभी नहीं, फैसलाबाद से ही जी। आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? बस छुट्टी है सी, अभी बच्चे को मैं चलो एंजॉय करवा दूँ, इसलिए। सिर्फ इतवार के रोज होता है, वरना जो भाभी वो बना के देती है नाश्ता का? जी, इतवार के दिन जो बच्चे को छुट्टी होती। फसी नकवी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़ुदाम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।